क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल में 15 साल पढ़ते हैं, लेकिन पैसे कमाने की असली शिक्षा हमें कभी नहीं दी जाती। हमें सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अमीर कैसे बनना है। और यही सच्चाई इस किताब में छिपी है, रिच डैड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले, दूसरे बिजनेस माइंडसेट वाले, इन्वेस्टमेंट समझने वाले। एक कहते थे नौकरी सुरक्षित है, दूसरे कहते थे सिक्योरिटी नहीं, फ्रीडम ढूंढो। और यहीं से कहानी बदल जाती है। अब सुनिए सबसे बड़ा फर्क। मिडिल क्लास क्या करता है? घर खरीदता है, सोचता है एसेट है, कार खरीदता है, सोचता है स्टेटस है। लेकिन रिच डैड कहते हैं एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर आपका घर ईएमआई ले रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। यही 90% लोग गलती करते हैं। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। सैलरी एक्टिव इनकम है, एसेट्स पैसिव इनकम है, स्टॉक्स बिजनेस रियल एस्टेट यही असली गेम है। लोग दो चीजों से कंट्रोल होते हैं, डर और लालच। डर नौकरी खोने का, लालच ज्यादा सैलरी का, और इसी साइकिल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल नहीं देगा, आपको खुद सीखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग सीखो, इन्वेस्टिंग समझो, मार्केट पढ़ो और कानून की बेसिक जानकारी रखो, तभी पैसा आपका नौकर बनेगा। आज फैसला आपका है, क्या आप पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागेंगे या एसेट्स बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे? कमेंट में लिखिए मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। और अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक समरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल में 15 साल पढ़ते हैं, लेकिन पैसे कमाने की असली शिक्षा हमें कभी नहीं दी जाती। हमें सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अमीर कैसे बनना है। और यही सच्चाई इस किताब में छिपी है, रिच डैड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले, दूसरे बिजनेस माइंडसेट वाले, इन्वेस्टमेंट समझने वाले। एक कहते थे नौकरी सुरक्षित है, दूसरे कहते थे सिक्योरिटी नहीं, फ्रीडम ढूंढो। और यहीं से कहानी बदल जाती है। अब सुनिए सबसे बड़ा फर्क। मिडिल क्लास क्या करता है? घर खरीदता है, सोचता है एसेट है, कार खरीदता है, सोचता है स्टेटस है। लेकिन रिच डैड कहते हैं एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर आपका घर ईएमआई ले रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। यही 90% लोग गलती करते हैं। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। सैलरी एक्टिव इनकम है, एसेट्स पैसिव इनकम है, स्टॉक्स बिजनेस रियल एस्टेट यही असली गेम है। लोग दो चीजों से कंट्रोल होते हैं, डर और लालच। डर नौकरी खोने का, लालच ज्यादा सैलरी का, और इसी साइकिल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल नहीं देगा, आपको खुद सीखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग सीखो, इन्वेस्टिंग समझो, मार्केट पढ़ो और कानून की बेसिक जानकारी रखो, तभी पैसा आपका नौकर बनेगा। आज फैसला आपका है, क्या आप पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागेंगे या एसेट्स बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे? कमेंट में लिखिए मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। और अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक समरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल में 15 साल पढ़ते हैं, लेकिन पैसे कमाने की असली शिक्षा हमें कभी नहीं दी जाती? हमें सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अमीर कैसे बनना है। और यही सच्चाई इस किताब में छिपी है, रिच डैड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले, दूसरे बिजनेस माइंडसेट वाले, इन्वेस्टमेंट समझने वाले। एक कहते थे नौकरी सुरक्षित है, दूसरे कहते थे सिक्योरिटी नहीं, फ्रीडम ढूंढो। और यहीं से कहानी बदल जाती है। अब सुनिए सबसे बड़ा फर्क। मिडिल क्लास क्या करता है? घर खरीदता है, सोचता है एसेट है, कार खरीदता है, सोचता है स्टेटस है। लेकिन रिच डैड कहते हैं एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर आपका घर ईएमआई ले रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है।
यही 90% लोग गलती करते हैं। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। सैलरी एक्टिव इनकम है, एसेट्स पैसिव इनकम है, स्टॉक्स बिजनेस रियल एस्टेट यही असली गेम है। लोग दो चीजों से कंट्रोल होते हैं, डर और लालच। डर नौकरी खोने का, लालच ज्यादा सैलरी का, और इसी साइकिल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल नहीं देगा, आपको खुद सीखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग सीखो, इन्वेस्टिंग समझो, मार्केट पढ़ो और कानून की बेसिक जानकारी रखो, तभी पैसा आपका नौकर बनेगा। आज फैसला आपका है, क्या आप पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागेंगे या एसेट्स बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे? कमेंट में लिखिए, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। और अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक समरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल में 15 साल पढ़ते हैं, लेकिन पैसे कमाने की असली शिक्षा हमें कभी नहीं दी जाती। हमें सिखाया जाता है अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि अमीर कैसे बनना है। और यही सच्चाई इस किताब में छिपी है। रिच डैड पुअर डैड। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी के दो पिता थे, एक हाईली एजुकेटेड गवर्नमेंट जॉब वाले, दूसरे बिजनेस माइंडसेट वाले, इन्वेस्टमेंट समझने वाले। एक कहते थे नौकरी सुरक्षित है, दूसरे कहते थे सिक्योरिटी नहीं फ्रीडम ढूंढो। और यहीं से कहानी बदल जाती है। अब सुनिए सबसे बड़ा फर्क। मिडिल क्लास क्या करता है? घर खरीदता है, सोचता है एसेट है, कार खरीदता है, सोचता है स्टेटस है। लेकिन रिच डैड कहते हैं एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर आपका घर ईएमआई ले रहा है तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। यही 90% लोग गलती करते हैं। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं, अमीर लोग पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। सैलरी एक्टिव इनकम है, एसेट्स पैसिव इनकम है, स्टॉक्स बिजनेस रियल एस्टेट यही असली गेम है। लोग दो चीजों से कंट्रोल होते हैं, डर और लालच। डर नौकरी खोने का, लालच ज्यादा सैलरी का, और इसी साइकिल में पूरी जिंदगी निकल जाती है। रिच डैड कहते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन स्कूल नहीं देगा, आपको खुद सीखनी पड़ेगी। अकाउंटिंग सीखो, इन्वेस्टिंग समझो, मार्केट पढ़ो और कानून की बेसिक जानकारी रखो, तभी पैसा आपका नौकर बनेगा। आज फैसला आपका है, क्या आप पूरी जिंदगी सैलरी के पीछे भागेंगे या एसेट्स बनाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे? कमेंट में लिखिए, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ। और अगर आपको ऐसी पावरफुल बुक समरीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच बदल देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि हम स्कूल में